यूक्रेन में बढ़ते तनाव के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने बनाया कंट्रोल रूम, जारी किया टोल फ्री नंबर, प्रदेश में भी स्थापित किया नियंत्रण कक्ष, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित, किसानों को बाजार से लेकर आधुनिक तकनीक से जोड़ने को बताया सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रहे नशे के मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री ने कहा, नशे पर रोकथाम के लिए सामाजिक भागीदारी जरूरी। और भिवानी में कल से आयोजित किया जाएगा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु मेला। कृषि मंत्री ने कहा, यह मेला किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में साबित होगा मील का पत्थर। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने वहां पर रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में हालात अनिश्चितता से भरे हुए हैं। भारतीय जहां भी हैं वे अपने अपने निवास के अंदर रहें। कीव की ओर यात्रा कर रहे लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने शहरों की तरफ वापस लौट जाएं। यूक्रेन की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर विदेश मंत्रालय द्वारा सूचना एवं सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। संबंधित व्यक्ति सूचना एवं सहायता के लिए यहां पर संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा इस नंबर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। मंत्रालय का टोल फ्री नंबर है 011-230-17905। यूक्रेन में मौजूदा अनिश्चितताओं और तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों से आग्रह किया कि वे शांत रहें और घबराहट व चिंता से दूर रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ निकट सहयोग में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति की निगरानी और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने पहले ही विदेश मंत्रालय के तहत विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिक देश में सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह का नियंत्रण कक्ष हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्र के लोगों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9212314595 जारी किया गया है। भारतीय नागरिक ईमेल contactus@fcd@gmail.com पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर सहायता ले सकते हैं। देश के लोग, हरियाणा के लोग सभी चिंतित हैं। लगभग 18,000 लोग वहाँ अपने फंसे हुए हैं और जिसमें लगभग 2,000 लोग हरियाणा से हैं। तो उसके लिए मेरी भी लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बातचीत चल रही है, तो वो अपने प्रबंध कर रहे हैं। पहला तो केंद्र ने ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना लिया है और उसमें 15 अधिकारी हैं जिनको वहाँ जिम्मे लगाया गया है और वो लगातार नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने अपना कंट्रोल रूम का नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कंट्रोल रूम इन दिल्ली आर 9111, ये तो दिल्ली का कोड हो गया, 230-12113, फिर 230-14104, 230-17905 टोल फ्री नंबर, हाँ 1800-118797। इसी प्रकार से हमने यहाँ अपने चंडीगढ़ में भी हरियाणा के लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वो मुख्य रूप से आप लोग उसको ज़रूर लिख लें। उसका व्हाट्सएप नंबर है 92123, ये ज़रूर लिखें आप, 92123-14595, 14595। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों को बाजार से लेकर आधुनिक तकनीक से जोड़ने को सरकार की प्राथमिकता बताया। वेबिनार में मुख्य रूप से 5 सत्रों में स्मार्ट एग्रीकल्चर और प्राकृतिक खेती सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है।
सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक तकनीक किसानों को उपलब्ध कराई जाए। स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, गंगा के दोनों किनारों पर फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। उसमें हर्बल मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है, फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में युवाओं में बढ़ रहे नशे के मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि नशे पर रोकथाम लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक विशेष सॉफ्टवेयर और प्रयास नाम का मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे नशे के तस्करों को पकड़ने में काफी मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने नशे पर रोक लगाने के लिए सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ाने पर जोर दिया। एक प्रकार से युवा में आदत बढ़े नहीं, तो ये हमारी चिंता है। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाथ सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं, और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं। उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी। 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों की धरपकड़ के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी आम व्यक्ति तस्करी की जानकारी दे सकता है और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि तस्करी के मामलों को जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक विशेष नीति बनाई है। तो वो इसकी सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उनको कार्रवाई का हमने एक मापदंड बनाया है कि जो भी केस पकड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके डेड एंड तक जाया जाएगा। बात रहती है कि केस रजिस्टर्ड हो गया और कार्रवाई ना हुई। मैंने अकाउंटेबिलिटी तय की है कि 10 दिन के बाद इंस्पेक्टर जो एसएचओ है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज राज्य स्तरीय पशु मेले को लेकर स्थानीय बया पर्यटन केंद्र में पत्रकारों को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि भिवानी के सेक्टर 13 में 25 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले में सबसे उत्तम नस्ल व बेस्ट ब्रीड को लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि यह पशु मेला किसानों की आय बढ़ाने व रोजगार के नए अवसर
पैदा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में पशुपालकों को पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध बढ़ाने की जानकारी मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस मेले में प्रदेश भर के उत्तम नस्ल के पशु आएंगे, जिसके लिए 1800 पशुओं का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेले में 1 लाख से अधिक पशुपालक और किसान शामिल होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि मेले के दौरान किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और करीब 15,000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज गुरुग्राम के सिकंदरपुरा में बढ़ा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य ढांचे के सारथी के रूप में काम करते हैं और अंत्योदय के विचार के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज टैगोर थिएटर में हरियाणा साहित्य पर्व के अवसर पर संस्कृत, हिंदी, पंजाबी व उर्दू भाषा के 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भाषाओं के साहित्यकार समान होते हैं, ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि भी समान होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा संस्कृत अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी की वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। थोड़ी अलग अलग स्तर पर अलग अलग हैं, तो मैंने अपने सभी साथियों को कहा है कि इसका एक समान फार्मूला बनाएं, ताकि किसी साहित्यकार को ये ना लगे कि उस साहित्यकार में तो ज़्यादा, इस साहित्यकार में कम है। तो कोई इसका एक ऐसा एक फार्मूला बनाया जाए ताकि साहित्यकार है, वो फिर हिंदी का है, उर्दू का है, पंजाबी का है, या मानो हिंदी का या संस्कृत का है, तो कोई भी साहित्यकार है उसकी अपनी रचना होती है, उसका अपना एक मन की एक जो उसके अंदर उद्गार होते हैं उसको प्रकट करने का एक तरीका होता है। तो उनको सबको एक समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इंटरनेट के दौर में युवाओं की साहित्य के प्रति रुचि कम हो रही है, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि साहित्य अकादमियों के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हमने हरियाणा सरकार की ओर से भी बहुत अच्छे प्रयत्न, जैसे हरियाणा कला परिषद के माध्यम से नए नए जितने भी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, लोकगीतकार हैं, उनको सबको अवसर देते हैं कि गांव-गांव में जाकर के और लोगों को जागृत करने के लिए कला के माध्यम से और हम आगे बढ़ें। और कला और साहित्य का तो अपना एक संगम है, बिना साहित्य के कला भी आगे बढ़ नहीं सकती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में कल फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज हुआ। जिला प्रशासन और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा आयोजित फिल्म फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने किया। पहले दिन लगभग 1500 विद्यार्थियों ने सन सिटी मल्टीप्लेक्स व एमजी सिनेमा में 1983 के ऐतिहासिक क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित फिल्म 83 और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती चक दे इंडिया फिल्म का प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त ने महोत्सव में आए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्रभक्तों के आदर्शों एवं उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। पढ़ाई के फील्ड में जाओ, इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, सिविल सर्विसेज करो, कुछ भी करो, लेकिन मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, जीत के आना है। वहीं फिल्म देखने आए राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने कहा कि इस तरह की देशभक्ति की फिल्म देखकर उन्हें काफी प्रेरणा मिली है। जिसमें हमने देखा कि कैसे कपिल देव ने हमें पहला वर्ल्ड कप जिताया और ये देख के हम बहुत मोटिवेट हुए, बहुत अच्छा लगा और हम इससे इंस्पायर बहुत हुए हैं। और लास्ट में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि लक्ष्य कितना भी कठिन हो, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज हमें 83 मूवी दिखाई गई जिसमें हमने वर्ल्ड कप जीता और इससे हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिला। इससे हमें मिला कि अगर कोई इंसान हार भी जाता है तो वो बाद में जीत भी सकता है अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने बनाया कंट्रोल रूम, जारी किया टोल फ्री नंबर, प्रदेश में भी स्थापित किया नियंत्रण कक्ष, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। किसानों को बाजार से लेकर आधुनिक तकनीक से जोड़ने को बताया सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रहे नशे के मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री ने कहा, नशे पर रोकथाम के लिए सामाजिक भागीदारी जरूरी। और भिवानी में कल से आयोजित किया जाएगा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु मेला। कृषि मंत्री ने कहा, यह मेला किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में साबित होगा मील का पत्थर। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।